मम्मी पापा अपने खाने के पैसे दे दिया करें। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सोच रहे हो विद्या? अब भी तुम्हें यहीं रहना है और अपने घर चलना है? बेटे के मुंह में लगता है पागल हो गए हो। अरे इनका क्या है, ये तो अब बस पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप तो बस इन पर बोझ हो गए हैं। हजार दफे कहा चुपचाप अपने ही घर में रहते हैं, पेंशन मिलता ही है, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी विद्या के हाथ को थामे विमल बाबू बोल रहे थे, ऐसे कैसे इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं जी? थोड़ा तो सोचकर बोलिए, जाने दीजिए ना, बहू की बात का क्या बुरा मानना जब बेटा ही ना समझे। पर हम तो माँ बाप है ना। बेटा बहू को छोड़ भी जाएं पर इस 3 साल की पोती को नज़र पर देखिए, और फिर 2 महीने का पोता भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझ है पर हम तो समझते हैं ना। अपनी पोती को गोद में बिठाकर खिलाती हुई विद्या जी बोली, कह रहा हूँ विद्या, देखना जिस दिन ये दोनों अब हमें कुछ बोलें उस दिन तुम अपना सामान बांधकर मेरे साथ नागपुर चल चलोगी। एक तो बेंगलोर में कोई पहचान का है नहीं, बस घर में पड़े रहो। विमल बाबू सख्त लहजे में बोले। अच्छा बाबा, धीरे धीरे बोलिए ना, बहू सुन लेगी, फिर नमक मिर्च लगाकर मानव से कहेगी और फिर वो हमें ही जिम्मेवार मानेगा। विद्या जी पति को चुप रहने की मन्नतें करती हुई बोली, पता नहीं ये औरतें जो औलादों के पीछे इतनी पागल क्यों रहती हैं। भुनभुनाते हुए विमल बाबू कमरे से निकल गए। विद्या जी अपनी पोती मायरा के साथ उसकी तोतली बोली सुनकर बस हाँ हूँ कर रही थी, पर ध्यान सारा विमल बाबू के गुस्से पर टिका हुआ था। कितने जतन से बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो अच्छी सरकारी नौकरी पर लगा था। सोच रही थी बहू भी खोजकर अच्छी सी लेकर आऊंगी, पर बेटे ने कोई मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की शिखा से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। शिखा देखने में हूर की परी तो नहीं थी, पर एक नज़र में किसी को अच्छी लग सकती थी। विमल बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर विद्या जी के बहुत कहने पर रजामंदी दे दी थी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर लग गए, वो भी बस इसलिए कि विद्या जी अपने बेटे की पसंद का ही करती आई थी, तो शादी का फैसला कैसे नहीं मानती। बेटा बेंगलोर में नौकरी करता था, शादी के बाद शिखा के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते, कुछ दिन रहते चले जाते। शिखा जब भी आती, घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते और सब कुछ की जानकारी लेती रहती थी। वक्त गुजरता गया और एक बेटी भी आ गई। मानव पूरी तरह शिखा के रंग में रंगने लगा था। वो जो बोलती वैसे ही कहता और करता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बेटे के जन्म से पहले विद्या जी और विमल बाबू को मानव ने आने के लिए कहा था। यूं तो शिखा के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे। बच्चे के जन्म से पहले वो चले गए, बस इसलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था, जिसका खर्चा बहुत आता। मानव खर्च तो कर सकता था, पर शिखा ने कहा, अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी की बात में आकर मानव ने विद्या जी और विमल बाबू को बुलवा लिया था। विद्या जी अपनी पोती के साथ शिखा का भी पूरा ध्यान रख रही थी। बच्चा होने के बाद ये चाहिए वो चाहिए करके विद्या जी और विमल बाबू से बहुत पैसे ले चुके थे। एक दिन तो हद ही कर दी थी शिखा ने। विद्या जी रसोई में काम कर रही थी, उसे मानव और शिखा की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त विमल बाबू बाहर पोती को लेकर टहलने गए हुए थे। मानव, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो मम्मी पापा से बोलो जो नागपुर वाले फ्लैट का किराया आता है वो हमें दे दिया करें, और पेंशन के पैसे भी। हमारे पास रह रहे हैं तो उनके खाने पीने और पापा जी की दवाओं के पैसे इतने लगते हैं, वो हमें दे दिया करें। विद्या जी के हाथ ये सुनते ही काम करते करते कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे थे, पर मानव की बात से वो संभल गई थी। कमाल करती हो तुम भी, मैं मम्मी पापा के खाने पीने के पैसे लूँगा, वो हमारे बच्चों को जो देना चाहें दें, मैं कुछ नहीं कहने वाला, कहकर मानव ऑफिस चला गया था। विद्या जी तो सुनकर दंग रह गई थी कि उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि पोती को लेकर विमल बाबू घर आ गए थे और सारी बातें सुन चुके थे। इसी बात को लेकर विमल बाबू विद्या जी पर गुस्सा कर रहे थे। उस दिन तो विद्या जी ने विमल बाबू को शांत कर दिया था। रविवार का दिन था, सब बैठकर खाना खा रहे थे। शिखा ने कहा, मम्मी पापा जी आप लोग बहुत वक्त से यहाँ पर हैं, जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं, आप लोगों का भी खर्चा होता है, आप हमें अपने खाने का खर्च दे दिया करें तो हमें सहूलियत होगी। मानव चुपचाप बैठकर सुन रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना है, हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो।
ये तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही, पर तू तू तो हमारा खून है। ये सुनकर भी चुप है। नवल बाबू आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा। मानव ने कहा, मानव बेटा, लगता है अब हमारे तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोचकर तो यही आई थी कुछ महीने रहकर जाएंगे, पर तुम दोनों पर शायद बोझ हो गए हैं हम। रही पैसे देने की बात, तू वैसे ही मांग लेता तो हम दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांगकर तूने जो मेरी ममता को भी छलनी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार शिखा ने मानव से ये बात कही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, बेटे के मुंह में आज आपको यूं बातें सुननी पड़ी, कहकर विद्या जी विमल बाबू की ओर गुनहगार नज़रों से देख रही थी। तो उन्होंने फ्लाइट बुक किया और दूसरे दिन मानव के घर से निकलने को हुए। तभी मानव उनके पास आकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं शिखा की बातों में आ गया। आज इस मुकाम पर आप लोगों की वजह से ही हूँ। पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसे बोल गया। बेटा तू जैसा भी है रहेगा मेरा बेटा ही, पर आज तेरे बाप को समझ आ गया है पैसे के आगे रिश्ते नहीं टिकते। रही तुम्हें पैसे देने की बात, तो जो तुम कह रहे जरूरत बढ़ गई तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम जमा करता रहूँगा। अब तुम जब हमारे घर आओगे अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे देना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, ये तमाचा किसी और को ना मिले, कहकर विमल बाबू विद्या जी का हाथ पकड़े और कैब में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल दिए। मानव गुस्से में शिखा को देख रहा था। अपने माता पिता का यह अपमान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने शिखा से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से भी जो आएगा उनसे लेना खाने का पैसा, तब समझूंगा। बहुत सोचती हो। शिखा अब मन ही मन अफसोस कर रही थी। पहला पति नाराज हो गया और दूसरा अब काम की दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। विद्या जी और विमल बाबू अपने शहर पहुंचकर चैन से रहने लगे, शायद ये सोचकर औलाद हो ना हो हम साथ हैं तो क्या गम है। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई व अलग अलग विषयों पर कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।